Jai Hind, friends, and in this session of Vartalab, we have with us wife of Major C.V. Dwivedi, our very close and very beloved Bhavna auntie with us to share her journey about the uh, Kargil war and her journey as the wife of Major Dwivedi. Auntie, we welcome you, and it's Thank an you. honor for us to have you in this show. Thank you very much. So, I will request you to narrate your journey with Major Divedi. Then we will ask question. You can start it from very beginning. आवाज चली गई आपकी। You can hear me, Auntie. अभी सुनाई दिया, बीच में जो जो बोले वो आवाज चली गई थी। ठीक है, मतलब आप शुरू कीजिए, उसके बाद हम मतलब अगर होगा तो हम कुछ सवाल करेंगे। कहाँ से शुरू करूं? आप सर से पहले कहाँ मिले थे? ऐसा है कि मेरे हस्बैंड तो मेरे ब्रदर के फ्रेंड थे, तो हम लोग तो मिले जब बिहार में हम लोग रहते थे और ये लोग छुट्टी आते थे, तो जब ब्रदर आते थे तो इनको बुलाते थे और एक दो बार ही मिले हैं बस। शादी से पहले ऐसा कुछ मिलना नहीं हुआ कि मैं मतलब कि शादी के लिए मिल रही हूँ या बॉयफ्रेंड या ऐसा कुछ नहीं था, पर जस्ट ब्रदर के फ्रेंड हैं और मिल रहे हैं, ऐसा हुआ। फिर एक बार ये मेरे ब्रदर बुलाए हुए थे उनको ब्रेकफास्ट और ये सब पे, तो आए ये घर पे मेरे, तो मैं ही सारा ब्रेकफास्ट ये सब बनाई थी। ये बात है 83 की, मेरी शादी 85 में हुई है। तो उस टाइम मैं 10th में का एग्जाम देने वाली थी, ऐसा कुछ था। तो हम लोग के बिहार में होता था कि हाँ कोई अच्छा लड़का दिखे तो मेरी माँ कहती है कि तुम इसके लिए क्यों नहीं सोच रहे हो इनसे। तो फिर ब्रदर बोले कि ऐसा है कि जैसे मैं चाहता हूँ कि थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की हो, थोड़ी अच्छी हो, मतलब तभी तो करेंगे। तो अभी तो ये पढ़ाई इसका कहाँ हुआ है कि बात करें। तो फिर हो गया बात खत्म, फिर चलता रहा, 1 डेढ़ साल बीता, फिर एक बार ये आए। तब ये मेरी सिस्टर के यहाँ आए थे, अपनी गांव में एक भाभी थी उनको लेके, और मेरी दीदी के यहाँ आए। वो डॉक्टर है मेरी दीदी सीतामढ़ी में, तो उसके पास आए और दिखाने के लिए कि मतलब चेकअप के लिए। तो वहाँ मैं मेरी माँ जो है वो कहीं घूमने निकल रही थी और ये क्लिनिक में आए। तो मेरी दीदी इनको भेज दी कि घर में जाइए, क्लिनिक में मत रहिए, कि अभी घर में जीजा जी लोग हैं वहाँ जाइए। तो मैं जो अपनी माँ को निकल के सी ऑफ कर रही थी बाहर, तो इतने में ये आए और फिर माँ भी उनके साथ अंदर आ गई कि बैठाने के लिए। फिर हो गया, चाय वाय दिए और सब कुछ हुआ। फिर मेरे ब्रदर इन लोग पूछते हैं कि ये लड़की कैसी लगी। तो पहले तो मतलब शादी वादी की बात चली इनसे, तो हुआ कि हाँ 2 3 मतलब लड़की देखने आया हूँ आज, मतलब करूंगा जाऊंगा। तो मैं जब कॉफी चाय लेके जब जाके छोड़ के, और इतना हम लोग के यहाँ तो बैठना उठना होता नहीं है कि लड़कों के साथ मतलब चलो उस रूम में बैठ जाओ, ऐसे उस समय नहीं होता था। तो फिर हम आ गए जब अंदर, तब बोले कि ये कैसी लगी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तब तो मैं पसीने पसीने हो गया कि ये क्या पूछे जीजा जी, क्योंकि उस टाइम तो ऐसी बात ही नहीं थी शादी की। तो फिर बोले कि अच्छा मेरे मतलब फादर से बात कीजिए, गांव में भेजिए किसी को, फादर से बात कीजिए। उसके बाद से ही शुरुआत हुई हमारी कि ये 85 की बात है, मतलब 1 महीने हमारी शादी की बात चली है, उसी में शादी भी हो गई हमारी, क्योंकि ये छुट्टी शादी के लिए ही आए थे। फरवरी 85 में हम लोगों के यहाँ आए थे और मिले उले, और इनकी बात कहीं और चल रही थी, और फाइनली होते होते हमारे यहाँ हो गई शादी। तो ये तो
इस तरह से हमारी शादी हुई। फिर मेरा 12th का ही एग्जाम, 12th में ही थी मैं, 12th का एग्जाम चल रहा था, तो होने वाला था बल्कि, तो शादी बीच में हो गई। उसके बाद इनके साथ मैं गई नहीं, क्योंकि ये वहां पे मेरा एग्जाम था, तो कैसे जाती, तो इनका तो 10 दिन छुट्टी मिला। 10 मार्च को मेरी शादी हुई और ये 28 मार्च को निकल गए। तो यही हमारा था। फिर हमारा प्रैक्टिकल ये सब था मई में, वो सब खत्म हुआ। वो सब करते करते फिर मई में मुझे सरप्राइज दिए ये, कि बताए नहीं कि मैं कब आ रहा हूँ, क्या आ रहा हूँ। मेरी दीदी को लेटर लिख रहा है, कभी किसी को लेटर लिख रहा है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं बताना करके। फिर जब लास्ट पेपर था हमारा, उस दिन आया तो बड़ा अच्छा लगा। वो भी मैं नहीं जानती थी, तो मैं घर में वेट नहीं कर रही थी इनका। मैं कहीं, वो उस दिन कुछ ईद वीद था, तो मेरी फ्रेंड लोगों के यहाँ गई हुई थी। तब ये घर में पहुंचे और फिर मैं आई। तो बस इस तरह से हुआ। फिर जर्नी आंटी हमारी आप स्टार्ट अभी भी हुई। शर्मा रहे हो। लगता है, सोचते हैं तो लगता है, अच्छा भी लगता है, और टाइम ऐसा है कि क्या। तो उसके बाद हम इनके साथ ही फिर मई में चले गए, और कभी हम अलग नहीं हुए उसके बाद। दुख की मुझे दुख इसीलिए होता है कि कभी, मतलब शादी के बाद जो गए, उसके बाद से कभी मेरे ब्रदर की शादी में एक बार आई, और एक दो बार आई, लेकिन अकेले, क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिली तो आए। पर उसके बाद हम कभी अलग नहीं हुए। कारगिल से पहले श्रीनगर पोस्टिंग हुई, तो फिर मुझे बहुत धक्का लगा कि अब फील्ड पोस्टिंग हो गई, अब मैं कैसे रहूंगी। मेरठ में हम लोग थे, तो मेरे को समझाया कि देखो, कभी तो हम लोग अलग नहीं रहे, लोगों को देखो कि कितने कितने साल अलग रहते हैं, हम लोग कभी अलग नहीं रहे। और 2 साल में 6 महीने तो हम लोग साथ ही रहेंगे, इस तरह से हुआ। और बोले कि कभी, मतलब 1.5 महीने तुम आ जाओगी, 2 महीने, 1.5 महीने मैं आ जाऊंगा, ऐसे करके टाइम कट जाएगा। और सच में कट रहा था। पर एकदम से ऐसा हुआ कि मई में मैं छुट्टी जाने वाली थी इनके पास, इनकी मतलब मूव, यूनिट का मूव भी आ गया था। तो हम लोग गर्मी छुट्टी होती थी तो चले जाते थे श्रीनगर। तो वही जब जाने वाले थे वहां, तो ये लड़ाई का हो गया। मेरे हस्बैंड आए हुए थे मार्च में, और अप्रैल में, 18 अप्रैल को यहाँ से गए हैं। 15 मई का रिजर्वेशन हम लोग का वही करा के गए थे, श्रीनगर का। तो इतना प्लानिंग सब कुछ था। उसके बाद फिर वहां जब हमारा प्लान था जाने का, इसलिए हम मतलब कैंसिल नहीं कराए, और बल्कि बच्चों की छुट्टियां जल्दी हो गई। 2 मई से ही छुट्टी हो गई थी उस समय। तो मैं फिर रोना धोना स्टार्ट कर दी कि कैसे मैं, मतलब इतना दिन बिना मतलब का यहाँ पे क्यों बैठूं, कि जल्दी आऊंगी। पर किसी तरह फिर रिजर्वेशन जो 15 को था उसको पीछे करके, और किसी तरह 11th का रिजर्वेशन मिला। हम लोग 13 की शाम को वहां पहुंचे। और जब 13 शाम को ट्रांजिट कैंप पहुंचे, तो फिर ये बताया कि, मतलब पहले ना इस तरह का झटका वाला न्यूज कभी देते नहीं थे, पर उस बार बोले कि देखो भाई, फौजी की बीवी हो और तुम्हें हिम्मत तो करना ही होगा, अभी कल हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैं बोली कि मैं फिर यहीं से लौट जाती हूँ, मतलब यूनिट क्यों जाऊं, जब आप चले ही जाइएगा तो यूनिट जाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिर बोले कि नहीं नहीं, अभी नए सीईओ थे, उनकी वाइफ चेंज हुए थे उस समय यूनिट में, उनकी वाइफ आई हुई थी, तो बोले कि चलो उन लोग से मिल लेना। फिर हम लोग यूनिट गए, 2-3 दिन रुके। फिर हमारा वहां से लौटने का प्रोग्राम, एक बिहार में हमारी किसी की शादी थी, उसमें जाना था, छुट्टी भी था बच्चों का। पर वो सब मैं, ये तो चले गए मॉर्निंग में, शाम को बस हम लोग के साथ चाय वाय पिए। फिर रात में डिनर में की, बच्चे तो ऐसे ही सो गए थे खाना पीना खा के। मॉर्निंग में उठे, सबको हग वग किए, पूजा वूजा किए, और वही हमारी लास्ट मुलाकात है। तो शायद भगवान की यही और आंटी मंजूरी थी। हाँ बोलो। फर्स्ट जब आपको लेके गए थे यूनिट में, तो फर्स्ट जब आपको लेके गए थे यूनिट में एज अ वाइफ, तो वो कुछ हम्म। फर्स्ट हाँ टाइम वो
ये नया आर्मी लाइफ से अकस्टम्ड हो रहे थे। फर्स्ट टाइम तो गए तो एक्चुअली वहां पे मैं ना छोटी दिखती थी उस समय, बहुत पतली भी थी, छोटी भी। तो वहां पे सारे यूनिट वाले हमें यही कहते थे कि तू किस लड़की को उठा के लेके आया है। वहां तो सब यही, और ऐसा था ना कि वहां पे मतलब डाइनिंग इनका जो होता है यूनिट में, तो वो सब था हर दिन हर जगह। तो पहले हमारा डाइनिंग इन हुआ मेस में, सबके साथ में सीओ सब थे। तो वहाँ गेम वेम खिलाए जाते हैं, उसमें लोग गेम में रखा कि वाइफ को जाके किस करो। वो सीन मेरे लिए बहुत मतलब, क्योंकि हम तो फिर वैसे माहौल में रहे नहीं ना कभी। अब जब ये आए तो मैं मतलब थोड़ी शर्माई सी कि भैया ये क्या तरीका है, ऐसे नहीं करना। पर ये लोग तो सब चीज देखे हुए थे तो कुछ इन लोग को फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सब हुआ। और बस 1 महीना हम साथ रहे, फिर एक मेरे ब्रदर की शादी थी, उसमें हम आ गए थे। और जब आए तो वहाँ यूनिट वाले कहते हैं कि द्विवेदी तो हम लोग के घर आता ही नहीं है जब तक तुम नहीं होती हो। तो इस तरह से, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब सब हमको छोटी में बहू कह के बुलाते थे यूनिट में, क्योंकि फर्स्ट बहू हम ही थे, उस न्यू डेजिंग था और पहली बहू हम ही थे। पहला बच्चा जो था वो नेहा थी उस यूनिट की, तो बहुत लाडली वो भी थी। ऐसे था हमारा, बहुत अच्छा लगा। मतलब जितना टाइम उनके साथ रहे पता ही नहीं चला, और माहौल ही एक अलग होता था, वो तो है ही। आंटी सर का मतलब नेहा होने के बाद फिर उसके बाद हाँ नेहा ही तो, नेहा बड़ी है, नेहा होने के बाद फिर दीक्षा होने के बाद मतलब एज ए फादर उनके उनकी रिएक्शन क्या थी? वो तो मतलब उनका जो नेहा भी होने, मतलब हमारे साथ सब सरप्राइज ही होता रहा। नेहा होने वाली थी, नेहा 10-15 दिन पहले ही हो गई थी, और इनको अचानक सीओ छुट्टी भी दे दी है। तो ये बोले कि ये लोग एक्साइज पे थे, तो वहां से बोले कि तू छुट्टी चला जा। हम लोग तब भुज में थे, गुजरात में। तो बोलते हैं कि मैं सीओ को देखा कि क्या गुस्से में तो नहीं है कि मेरे को बोल रहा है कि छुट्टी चला जा। तो फिर क्योंकि अचानक ये पहुंचे, तो मैं उस दिन लेबर पेन में थी। हाँ, तो मतलब 2-3 दिन फॉल्स पेन जो होता है वो हुआ, तो हाँ मैं उसमें थी। तो ये बोले कि मतलब सीओ भेजा और यहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं मुझे चल रहा है कि तुम पेन में भी हो ये। लेकिन फिर हुआ नहीं, मतलब 1-2 दिन तो नहीं हुआ, मतलब उनके आने के बाद। तो मेरे को ये भी लगे कि अच्छा ससुराल वाले बोलेंगे कि आके बीवी के पास रुक गया, क्योंकि मैं शहर में थी जहाँ डिलीवरी होना था मेरी दीदी के यहाँ, और गांव में इनका घर है। गांव में भी किसी को पता नहीं था, अचानक आए तो पता चला कि आ गए हैं। अब आके यहाँ इतने देर रुक जाएंगे, ये तो मतलब लोग थोड़ा सा मतलब सोचेंगे कि अरे ससुराल में ही आके रुक गया और ऐसे करके। तो मैं बोली कि नहीं, ऐसा है कि आप जाइए, एक बार गांव में मिलके आ जाइए फादर मदर से, और फिर उसके बाद फिर आ जाइएगा, तो मुझे कोई वो नहीं होगा। उस दिन शिवरात्रि दिन था। ये इनको दीदी से भी पूछे, दीदी मेरी डॉक्टर उसी के पास हुआ था, नेहा हुई थी। तो दीदी से पूछे, दीदी कुछ होगा तो नहीं आज, मैं जाऊं फिर होके आऊं। इनका मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती दीदी बोली कि मैं भी जानबूझ के उनको भेज दी, क्योंकि मुझे ना वो रहते तो ज्यादा टेंशन होता कि बार बार पूछना और बार बार क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो मेरे को घबराहट होती है अपने घर में। तो ऐसे करके फिर ये गए। नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन रात को नेहा हो गई, और नेक्स्ट डे आए तो फरवरी टाइम था, तो वो सुबह सुबह धूप में सूख रही थी। तो मैं ये जरूर उनको बोली कि आप सुबह आ जाइएगा, रात नहीं कीजिएगा, शाम तक नहीं आइएगा, सुबह सुबह आ जाइएगा। सुबह आए तो देखे नेहा को, तो उनका तो खुशी का मतलब, उनका खुशी एक अलग ही होता था। मतलब बता नहीं सकते कि किस तरह, वो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। और उनको कभी ये नहीं लगा कि हमारे बेटा बेटी का कोई फर्क वो आज तक समझे ही नहीं। तो ये बहुत अच्छा था हमारे साथ। वैसे जैसे बिहार में होता है कि लड़का लड़की में फर्क, और ये ऐसा कुछ नहीं था, बहुत खुश थे, दोनों में ही बहुत खुश थे। तो ये था। आंटी अब धूप में आवाज नहीं आ रही। नेहा नेहा एक्चुअली लिख रही है कमेंट में
कि धूप में सूख रही थी, मैं कपड़ा हूँ क्या? अब इसका कुछ नहीं कर सकते, धूप में सूखते हैं। खास बच्चे करके धूप में ही सूखते जो हैं। बच्चे ठंड में होते हैं उनको धूप में सुखाया जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी। आंटी, मतलब नेहा और दीक्षा दोनों ने ये राइटिंग की जो प्लानिंग है ये कैसे हुआ था? नेहा का तो अचानक ही पता नहीं बाई प्रोफेशन डॉक्टर और कहाँ से ये मिल गया, ये तो मैं नहीं, लेकिन ये जरूर था कि नेहा को हम लोग जबरदस्ती थोड़ा पुश किए थे कि डॉक्टर बनो, डैडी को भी मन था, थोड़ा ब्लैकमेल भी कि डैडी को भी मन था, और ये सब करके तो वो जो जो कहते थे उस हिसाब से वो बेचारी करती थी, हम लोग का सुनती थी। छोटी जो है ना हमारी दीक्षा, वो पेप्सोडेंट है, वो बिल्कुल वो सुनती नहीं है, जो मन करेगा वही कर देगी। तो उसको तुम कहे कि साइंस लेके पढ़ो तो वो कॉमर्स लेके पढ़ी, इको लेके पढ़ी, और ऐसे तो उसका जो मन किया। तो अगर नेहा भी कोई अपना चॉइस का फील्ड चुनती तो जरूर और आगे करती। तो वही इसको लिखने उखने का शुरू से, मतलब डिबेट, वो स्कूल में भी जो कंपटीशन ये सब होता था उसमें अच्छा बोलती थी, अच्छा ये करती थी, हमेशा फर्स्ट प्राइज लेके आई है, तो अच्छा मतलब उसका होता। तो इस तरह अब दीक्षा का मैं सोची नहीं थी कभी कि ये सब कर पाएगी, लेकिन ये तो काफी अच्छा कर रही है अपने फील्ड में, ये तो है, क्योंकि वो मेहनत आज बहुत नेहा करती ने है। सुन लिया कि अच्छा, ब्लैकमेल करते थे हमसे। राजी आवाज तुम्हारी बहुत कट रही है लेकिन। हाँ, उसकी आवाज कट रही है। अच्छा नहीं, अनुष्का, अनुष्का तू बोल। नहीं हाँ, नहीं, कोई नेहा ने बात नहीं। सुन लिया है हाँ। कि उसको ब्लैकमेल किया गया था। वो फालतू के कमेंट देती रहती है। No, this is very, I mean, common thing कि क्या मतलब माँ बाप का क्या मन है वो थोड़ा सा बता देना। तो डिसीजन के टाइम होता है कि एक इमोशनल ये होता है कि ठीक हाँ, है चलो, माँ बाप बिल्कुल चाहते हैं बिल्कुल तो कर लेते बिल्कुल हैं। वो चीज बिल्कुल होता ही है, सब में होता है। अच्छा, होता नेहा ने है। ना एक कमेंट किया है, रोज एक लेटर लिखना, इसका कुछ मतलब सिग्निफिकेंस हाँ है? हाँ, ये मैं बताना भूल गई। जब ये हमारी शादी, जब 10 दिन के लिए शादी के 10th मार्च को हुई और 28th मार्च को ये निकल गए ना, तो निकलने से पहले ये बोले, मतलब बोले कि हर रोज एक लेटर, और अभी बैठ जाओ, मैं घर से निकल रहा हूँ, अभी बैठ जाओ लेटर लिखने, और हर रोज एक लेटर आना चाहिए, मैं भी लिखूंगा, पर तुम्हारा भी हर रोज मिस नहीं होना चाहिए कोई। तो वो लेटर का है कि अब मैं ना थोड़ी आलसी थी ये सब काम में ना, लेटर वेटर लिखने उखने में थोड़ी मजा नहीं आता था, पर उनके कहने से अभी करना पड़ा ही है, तो हर रोज वो भी लेटर लिखते थे, हम भी। अब एग्जाम के टाइम में लेटर पहुंच रहा है, हम एग्जाम देने निकल रहे हैं तो लेटर पहुंच रहा है, तो अब वो भी मन कर रहा है कि पढ़ ही लूं, तो एग्जाम का पेपर पढ़ूं या लेटर पढ़ूं, ये कंफ्यूजन होता था बहुत। ये सब तो इनका था। और सच में मतलब श्रीनगर में भी कभी नहीं भूले कि लेटर नहीं लिखना है। ये था कि कुछ गैप हो गया था वो डाक का और ये सब का उस समय कारगिल के टाइम में, नहीं तो लेटर हमेशा वो लिखते थे। ये कह रही है वो। तो नेहा इज एक्चुअली, आंटी आपको लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर सर है हमारे ग्रुप में, वो अच्छा, आपको रिगार्ड्स दे रहे हैं। और द्विजा मेरा अनुश्वा भी। से माय रिगार्ड्स टू मैम, लेफ्टिनेंट कमांडर विजय नायर हियर। नमस्कार बोलिए हमारी तरफ से भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली नेहा इज गिविंग अस द पॉइंट टू डिस्कस। क्या? ये अभी रोज की लेटर लिखने वाली बात उन्होंने बता दिया। ठीक है। और हाँ, दीक्षा होने के टाइम सर यहीं पे मतलब आपके साथ ही थे? नहीं, दीक्षा होने के टाइम में भी मैं एक्चुअली एमएच जाना पसंद नहीं करती थी, तो मैं चली जाती थी। अब दीक्षा होने में भी था, हम देवलाली में थे,
देवलाली में वहाँ पे थे। और दीक्षा के होने के टाइम मुझे प्रॉब्लम भी बहुत हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी वाड़ी कोई तेज चलाया ना, स्कूटर पे हम बैठते थे, स्कूटर था मेरे पास, तो बैठते थे तो ये तेज चलाते थे तो मैं उसमें जंप कर गई। दीक्षा होने वाली थी और मैं जंप कर गई, तो मुझे अच्छे से रेस्ट बोल दिया डॉक्टर, मतलब चोट थोड़ी लगी थी तो रेस्ट बोल दिया। 1 मंथ पूरा रेस्ट पे हम थे। और वहाँ पे हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे सब हमारे लिए खाना बना के लाना और साथ में खाना, मतलब मेरे को खाना वाना बनाना भी अलाउड नहीं था। तो सब इतना हेल्प किए हमारे फ्रेंड की मैं क्या बताऊँ आपको, मतलब ऐसा ग्रुप ना बड़ी मुश्किल से मिलता है। इतने अच्छे हमारे कोर्स कर रहे थे, एलजीएससी कोर्स कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उसमें इतना मतलब क्या क्या वो लोगों ने हमारे लिए नहीं किया। उसके बाद जब ठीक हुआ, चलने फिरने लायक हुई, तो फिर मैं घर आ गई बिहार दीदी के यहाँ। तो उसमें 10 दिन का मिड टर्म ब्रेक कुछ होता है जो कि हुआ था, तो ये आ गए थे 2 फरवरी को, और 3 फरवरी को दीक्षा जी हो गई। तो ये था दीक्षा। लेकिन दीक्षा का था कि इतना पेन मैं ले ली थी कि मैं मतलब वो उसको मैं सुबह से शाम तक देखी ही नहीं थी। और सुबह वो 9 बजे हुई थी, और मतलब ऑक्सीजन पे रखा गया, धूप में सुखाया गया, बिल्कुल नीली पड़ी हुई थी, क्योंकि रात भर काफी पेन में थे। तो 10 बजे रंगोली आता है, रंगोली देखते देखते मैं दीदी को बोली कि मेरे को पेन हो रहा है। तो और उससे पहले ना इनको मैं बोली थी कि नेहा मैं उठ जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज मतलब रुकेगी, तो आप ना नेहा को संभाल लीजिएगा। पर दीदी को तब तक नहीं कुछ बताई थी कि पेन हो रहा है या क्या हो रहा है, इसी चक्कर में इतना प्रॉब्लम हुआ। फिर 9 बजे जब रंगोली खत्म हुआ, उसके बाद दीदी को बताई, तो दीदी कहती है जब भी चंद्रभूषण जी आते हैं ना तो तुम कहती हो कि पेन हो रहा है। तो इस पर मैं रोना भी शुरू कर दी कि अरे मेरे को दर्द हो रहा है और तुम कह रही हो कि ऐसे मजाक कर रही हो। फिर गए और तुरंत, मतलब इन लोग में डिलीवरी में इतना टाइम नहीं लगा, लेकिन वो पेन वेन में थोड़ा रह गई, तो इसलिए अब मुझे तो लगे कि ये है ही नहीं दीक्षा, क्योंकि सुबह से शाम तक देखी नहीं। जब बोल रहे हैं दिखाने के, तो ये लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी दिखाएंगे अभी दिखाएंगे। ये नहीं बताया कि ऑक्सीजन पे है या ये प्रॉब्लम है, पर दिखाएंगे करके, तो मुझे लगा कि है ही नहीं करके। तो ऐसे ऐसे करके इसको इतना ज्यादा प्यार मिलने लगा। जब मिली मेरे हाथ में तो बहुत प्यार मिला कि भाई ऐसे ये हुआ। तो दोनों टाइम में ये आ गए थे, दूर थे पर आ गए थे। आंटी, दीक्षा के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चेंज हुआ था उसका नाम। बहुत ज्यादा। उसका निहारिका, नीहू। यूनिट में तो अभी भी नीहू के नाम से ही लोग कहते हैं, क्योंकि निहारिका से नीहू हो गई। और मैं बोलूं कि फलक रखूंगी, ये बोले फलक रखूंगी, रखेंगे, और मैं बोली चाहना रखूंगी, तो चाहना फलक एक अकाउंट भी उसका खोल गया था। ये बोले ठीक है चाहना भी रख दो फलक भी रख दो, चाहना फलक हो जाएगी। तो वो अकाउंट भी मतलब कुछ, क्योंकि सोचे हुए थे लड़के का नाम, एक्चुअल में जो फैक्ट है तो पर मेरे हस्बैंड मतलब मैं ये बोली थी कि लड़की होगी, लेकिन अब मन में आदमी सोचता है ना कि चलो लड़के का नाम ये रखेंगे लड़की का नाम ये रखेंगे। तो जब लड़की हुई तो मतलब बहुत, नेहा के टाइम में तो एक ही नाम ये सोचे थे और रख दिए थे, बोले थे कि इससे अब अलग नहीं होगा। पर दीक्षा में वो सोचते सोचते फिर स्कूल का टाइम आ गया लिखाने का नाम, तो हुआ कि अब तो पक्का कोई डिसीजन लेना होगा, तो दीक्षा हो गई, फाइनली लिखा गया। तो बहुत नाम, मतलब 5-6 नाम होते होते फाइनल दीक्षा थी। आंटी, सर ने अपने लेटर में हमेशा दोनों बच्चे की पढ़ाई को लेकर भी वो पूछते थे डिटेल में। बहुत तो ये बहुत। जरा बताइए। वो हर लेटर में ये होता था, क्योंकि मैं शुरू में नेहा जो छोटी थी तो नेहा पर बहुत ध्यान देते थे हम लोग। दीक्षा को थोड़ा कैजुअल ले लिए कि चलो पढ़ ही लेगी पढ़ ही लेगी। तो नेहा को अब 1 मार्क्स भी कम आता था, उसके 100 मार्क्स ही आते थे बचपन में, 99 आते थे, इसे कम आते ही नहीं थे। तो जब भी 1 मार्क्स कोई कम आ गया तो मैं परेशान हो जाती थी कि अरे नेहा का कम आया है।
तो मेरे हस्बैंड वहां से लेटर भी लिखते थे कि मैं उन लोग के मार्क्स से सेटिस्फाइड हूँ, तुम हो या नहीं हो मेरे को नहीं पता, मुझे नहीं कोई ये। और हमेशा जब बड़ी हुई, जब उनके पढ़ाने का टाइम आया, जब नेहा को, तो हमेशा ये कोशिश करते थे कि उसी छुट्टी, वो छुट्टी लेके आए जब पढ़ाने का टाइम आए उसको, तो पूरा लिख के अपना शेड्यूल बना के ले जाते थे कि अच्छा ऐसे ऐसे एग्जाम है इन लोगों का, तो इस टाइम में छुट्टी आऊंगा, जो कि हेल्प भी हो जाएगा। तो इस तरह से इनका मतलब पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा था बच्चों के लिए कि हम खुद से इंग्लिश पढ़ाएंगे, हम खुद से मैथ साइंस देखेंगे और ये देखेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा इंग्लिश कम बोलती हूँ, तो कम नहीं बोलती हूँ तो इसलिए थोड़ा मतलब ही वॉज वेरी रेस्पॉन्सिबल एज ए फादर, हाँ एज ए हस्बैंड। बहुत ज्यादा। अभी मुझे तंबोला बहुत पसंद है, मतलब मैं डांस नहीं कुछ और पसंद नहीं है, पर तंबोला बहुत, ताश वाश कुछ नहीं खेलती, पर तंबोला इतना पसंद है। तो हम लोग मेरठ में थे, मेरठ में हम रिक्शे से भी चले जाते थे तंबोला खेलने, जब श्रीनगर ये थे तो हर संडे को फोन करके ऑल द बेस्ट बोलना, और खुश होते थे कि हाँ चलो मेरे पीछे से निकल तो रही है, उनको ये बहुत खुशी होती थी। जब मैं घर में रहती थी नहीं जाती थी, क्योंकि ये जाने के बाद बहुत कम निकलती थी, मन अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इतने दिनों बाद अलग रहते ना, नहीं तो हर जगह हम साथ ही जाया करते थे। तो बहुत दुखी होते थे कि कहीं नहीं निकलती, तो फिर ये खुश हुए कि अरे मतलब तंबोला तो जा रही है, तो ऑल द बेस्ट बोलना और ये करना। जब आते थे तो बच्चों का पढ़ाई होता था, तो मुझे छोड़ देते थे तंबोला में, और फिर बच्चों को पढ़ा के फिर वापस लेके तब जाते थे, तब फिर लेके आते थे, ऐसे होता था। दीक्षा का एक स्टोरी है, जब हम लोग रिक्शे पे जाते थे तो दीक्षा क्या करती थी कि हम लोग आगे बैठते थे, मेरा सहायक साइकिल से जाता था छोड़ने, और दीक्षा और नेहा को पीछे बैठाते थे। वो आगे पीछे वाला रिक्शा होता है ना, तो उसमें तो दीक्षा ना बचपन में बहुत नॉटी थी वो अपने मसल्स दिखाती थी सबको, जो भी रोड पे चल रहे हैं ना, तो पीछे से अपना, लेकिन आवाज भी नहीं करती थी कि मम्मी सुनेगी तो गुस्सा करेगी कहती थी देखो मेरे तो वो मेरा सहायक बताया कि मैम साहब दीक्षा दीदी ना ये अपने मसल्स दिखा दिखा के चलती है तो बचपन के इनके तो ये सब था बहुत, मतलब लास्ट दोनों फेमस राइटर की आज सीक्रेट यहाँ पे रिवील हो रही है। हाँ ये तो था बहुत अच्छा लगता था सच में, मतलब वो टाइम कभी लौट तो नहीं आ सकता, लौट के नहीं आ सकता, लेकिन हाँ सबका अपना अपना परिवार अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, सभी का अपना अपना कुछ होता है, लेकिन हमारे को भी हमारा बहुत अच्छा लगता था जब साथ में रहते थे। तो आंटी आपने एक मतलब दीक्षा और नेहा कारगिल के टाइम में जब बहुत ही छोटी थी, तो बहुत उस छोटी, समय हाँ से लेकर आपने अकेले जो है सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने फुलफिल किया है, तो इट्स अ टफ जर्नी। क्योंकि हमारा होता है कि बच्चे थोड़ा सा बीमार है, अगर हस्बैंड घर पर नहीं है, कि मैं कलकत्ता में हूँ वो लखनऊ में है, तभी भी हम टेंशन में आ जाते हैं। तो ये मतलब ये जो स्ट्रगल है, ये ये आपने मतलब किस तरीके से तो नहीं कर, मतलब आपने किया है वो हम दिख रहे हैं कि मतलब हाउ ब्यूटीफुल यू हैव ब्रॉट अप बोथ द किड्स। दे आर नाउ सक्सेसफुल राइटर्स, दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग। सिर्फ अपने पापा के बारे में ही नहीं, दोनों ने और भी वॉरियर्स के बारे में लिख रहे हैं। सो ये स्ट्रगल में आप मतलब जो हम न्यूली मदर है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो जब स्ट्रगल की बात, जहाँ तक सभी मतलब जो भी कारगिल में हुआ या बाद में केस हुआ, किसी के तो मतलब जैसे अभी चारुलता को देखो कि बिल्कुल। हुई भी नहीं थी, पर ऐसा है ना कि अपने आप जब कुछ ऐसा सर पे आता है तो वो तो बिल्कुल मतलब करना ही पड़ता है, वो उसको छोड़ नहीं सकते ना, आप कैसे करोगे। तो हिम्मत, बच्चे जब रहते हैं तो हिम्मत आती है। अब जैसे
ये थी अप्पू थी उसके चारुलता को, तो अब उस कितना भी कोशिश करती पर उसके लिए उसको जीना था। उसी तरह हमारे साथ तो हमारी दोनों थी सामने, तो इनके लिए जीना था। नहीं तो आप मानोगे नहीं कि मैं यही सोचती थी कि नहीं, अभी इन लोगों को बड़ा करने के लिए तो मैं गांव नहीं जाऊंगी, और मैं इन लोगों को बिल्कुल यहीं पे रख के पढ़ाई तो अच्छे से कराऊंगी जैसा कि मेरे हस्बैंड चाहते थे, सब कुछ बिल्कुल करा के, और मैं अपने आप को, मतलब मेरे मन में ये आता था कि नहीं, मेरे को जीना नहीं है, बस इन लोगों को तैयार करा देना है, उसके बाद मैं तो चली जाऊंगी, कुछ भी कर लूंगी करके। तो ये होता है। तो सबको ये कहूंगी कि हर परिस्थिति में लड़ना सीखो, जब जैसा टाइम आए वैसा करना पड़ेगा, और जो अपने मन में आए वो करो, सुनो सबकी पर करो अपनी, यही है। मतलब हिम्मत से काम लेंगे तो आज देखो, मुझे तो इसका पल्लवी शर्मा कितना, मतलब उसको देख के, मतलब आज भी एक दूसरे से देख देख के हिम्मत आ रहा है। आज भी एक दूसरे से देख देख के, मैं 4 साल, आप मेरा सोचोगे तो हिम्मत आप कहते हो, पर हिम्मत मुझे कुछ नहीं था। मैं बस एक जिद पे थी कि मैं बच्चों को पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली रुकूंगी, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं था। हिम्मत जवाब दे रहा था कि कैसे रहूंगी मैं दिल्ली में। पर मैं जब दिल्ली में रहने लगी तो आस पास में एक यहीं पे अंजू रावत है, उनकी भी बेटी छोटी है, वो आई थी मेरे से पूछने की कैसे मतलब करना है आगे। वो मेरे से मिलने आई थी, कोई मेरा रेफरेंस दिया होगा कि उससे मिलो, वो 2 बेटियों के साथ रह रही है, उसे करो। तो वो आई थी, उसको देख के मुझे हिम्मत आई कि अरे ये इतनी छोटी, जब ये मतलब हस्बैंड का डेथ हुआ तो वो थी भी नहीं, बच्ची पैदा भी नहीं ली थी, जैसे चारुलता अपू नहीं ली थी वैसे। हाँ, तो वैसे वो हुई भी नहीं थी, और वो कैसे हिम्मत दिखाई, कैसे रह रही है। तो उसको देख के मुझे हिम्मत आई कि नहीं, मैं भी रह सकती हूँ, और उसके बाद मैं धीरे धीरे निकलना और ये सब करना शुरू की हूँ। तो आती है हिम्मत, और मतलब करना पड़ता है। और आप फौजी की बीवी हो तो आपको सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा कि कैसे रहना है आपको। तो ये है। और चारुलता आपका ये देख रही है आपकी बातें, तो कहाँ है कि सो स्वीट यू रिमेम्बर अस, वो आपकी बातें सुन रही है अभी। तो सभी को आपने याद उनको करती याद हूँ, किया तो उन्होंने किसको मैसेज याद किया। नहीं करती हूँ, प्रियंका को, इसको, सबको याद करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सभी याद आते हैं, बस मिलना थोड़ा नहीं हो पा रहा है। पर अभी तो लॉकडाउन में मिल भी नहीं सकते हैं वैसे भी। बिल्कुल। मैं लखनऊ में होते हुए भी प्रियंका दीदी से कितने दिन हो गए, मिली ही नहीं। हाँ, तो वही तो, नहीं मिलना हो पाता है, लेकिन जरूर सबकी याद आती है। मतलब ये परिवार, देश परिवार इतना अपना लगने लगा है, चाहे मैं उसमें मैसेज डालूं ना डालूं, लेकिन सबको याद करती हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। नेहा ने बहुत सही एक कमेंट लिखा है कि नहीं मम्मी, आपने बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, आपके हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता हम में से किसी का भी। बहुत सही बात है। You played as the anchor for the 2 kids. तो थैंक यू ये बेटा। नेहा ने मतलब बहुत बहुत सही उन्होंने लिखा है। आंटी, आज ये जो हमारी बातचीत है, ये हमारे ग्रुप के बहुत सारे बच्चे भी हैं जो फौज में जाना चाहते हैं, मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड है, वो सब सुन रहे हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज है? जरूर मैं कहूंगी, आप लोग देश का शान हो, जरूर आप लोग ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, और देश के लिए कुछ करो। वैसे तो सब लोग कुछ भी करते हैं, पर देश के लिए करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये कभी, जैसे कई लोग के घर में ऐसा होता है कि एक ही बेटा है, मैं कैसे फौज में भेजूं, बिल्कुल ये ना सोचो। और सब आप कोशिश कीजिए, फौज में जाइए, देश की सेवा कीजिए, और दिखाइए कि मतलब हम सब मिलके जंग को जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप एक ही बेटा करके नहीं भेजते हैं, अर्थक्वेक होता है, रोड पे चलते हो जाता है, उससे तो अच्छी बात है कि आप देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है।
नेहा ने लिखा है शी इज स्टिल आवर एंकर। वो कमेंट बस वो देती रहेगी अभी कमेंट। नहीं नहीं नहीं, और हाँ औद्रिजा की आज कनेक्शन की हाल बहुत खराब है, कुछ भी सुनने ना कुछ सुनने को मिल रहा है ना उसे देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं। आंटी एक्चुअली हमने जब मतलब ये सोचा कि हम आपको बुलाएंगे, तो मतलब सबसे पहले हमारा यही था कि नेहा एंड दीक्षा दे आर राइटिंग, and sometimes we already are seeing them in the I mean Facebook live or something, but आप एकदम मतलब बैकबोन है, पीछे का वो एंकर है, तो हमें था कि नहीं, हमें आपसे सुनना है। बिल्कुल। मतलब आज आज who is the anchor to these beautiful writers, वो हमें सबको मतलब सबको थैंक यू। दिखाना है, सबसे मिलवाना है, थैंक ये यू हमारे मन थैंक में यू। था। और ये तो दोनों भी यही हैं इस बार ना। नहीं, इस टाइम आपके साथ है, ये बहुत अच्छी बात है। ये हाँ लॉकडाउन हाँ के टाइम में बिल्कुल। आपके साथ रहना बहुत जरूरी भी है। हम्म। आंटी हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात करते हुए आपको मतलब यू आर आ गोइंग थ्रू जाता दैट है, पता पेन नहीं ओनली। मैं Yeah, no, कोशिश this is करती very हूँ। normal. This is very normal. And in the नहीं, Desh बहुत लोगों platform, we always say that don't restrict you, don't impose any strength or anything on you. This is very normal. नहीं, आप मैं एक कोशिश तो इतने करती अच्छे, हूँ कि इतने अब रोमांटिक इंसान के साथ लाइफ के इतना टाइम आपने बिताया, तो इट इज अ लवली मेमोरी। और हमारे टाइम में जो है कि मतलब हम शादी से पहले मिलते हैं, इतना ज्यादा फोन पे बात होती है, वो मतलब थोड़ी थोड़ी दिन पीछे जब हम चले जाए, जब मोबाइल नहीं था, इतना कुछ नहीं था, तो दैट इज एन एब्सोल्युटली एंटायरली डिफरेंट एनवायरनमेंट। उसमें रोमांस था, तो वो सारी मेमोरीज आप शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी नॉर्मल कि आप यू विल गो थ्रू ऑल द पेन्स ऑल्सो। तो हम सच में आपको और मतलब परेशान नहीं करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली आप हमारे घर के हैं, तो जब भी कुछ बिल्कुल होगा हम तो आपको फिर से बुलाएंगे। और जरूर आपने जरूर। मतलब बहुत बिजी शेड्यूल में से भी ऑफिस ऑफिस और कोई ये बिजी सब नहीं कुछ संभाल के। अभी। अभी लॉकडाउन में कोई बिजी नहीं है, सब अब घर में आराम से। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता आपको है, घर का काम बहुत ज्यादा हो जाता है, ये है हाँ, गड़बड़। बच्चे घर पर है तो मैनेज तो करना ही पड़ता है। ये है। बहुत अच्छा लगा लेकिन मिलके और देख के तुम लोगों को। लेकिन औद्रिजा आज ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाई, तो ऑब्वियसली नहीं नहीं, अद्रिजा दिख तो रही है, हंस रही है, दिख रही है। अच्छी लग तो रही है। एक्चुअली उसकी आज नहीं कनेक्शन आंटी भी कुछ बहुत, गड़बड़ चल रहा है, हाँ तो नहीं आंटी हम हमें फिर भी से बहुत मिलते ही अच्छा लगा ये रहेंगे। सारे कहानी सुन के। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल। खास करके ये चलो मतलब मैरिज की जो कहानी है, मतलब सर भी पसीना पसीना हो गए जब उनको पहली बार कहा गया था। हाँ वो तो है, बिल्कुल जेन्युइन कहानी सुनाई हो। तो दिस इज रियली वेरी नाइस। और नेहा और दीक्षा के हर एक प्रोजेक्ट के लिए आई मीन वार्म वेल विशेस फ्रॉम आवर साइड, कि वो जरूर दोनों जरूर। बहुत अच्छे राइटिंग करते रहे, बहुत अच्छे क्रिएटिव बने रहे। और बिल्कुल आपके लिए भी मतलब वी विश यू ऑल द हेल्थ एंड पीस एंड बिल्कुल। हैप्पीनेस फ्रॉम द चिल्ड्रन। थैंक यू बहुत वेरी मच, मतलब थैंक यू। स्वस्थ रहिए एंड हैप्पी रहिए। जय बिल्कुल हिंद बिल्कुल। आंटी। जय हिंद जय हिंद। और दीक्षा नेहा का बुक प्रणाम आंटी, अमेजोन से प्रणाम। खुश रहो, जय हिंद मंगाना आंटी। जरूर। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल। वो विजयता 27 कारगिल। जुलाई का कुछ दिखा रहा है अमेजोन हाँ पे। बिल्कुल ले लिया, रॉबिन हाँ का। हाँ जरूर पढ़ना। रॉबिन का, हाँ। नहीं, अभी तो हमारे देश में बहुत लोगों को मिल गया बुक। हाँ। हाँ चलो ठीक है। बिल्कुल। ओके, टेक केयर। आंटी हाँ बाय नमस्ते। बाय, प्रणाम नमस्ते आंटी, जय नमस्ते। प्रणाम। हिंद। खुश रहिए, जय हिंद, बाय बाय। बाय बाय। बाय। अच्छा लगा, जय बहुत हिंद। बहुत मजा आया। हमें भी आंटी, हमें भी। अब बंद